अपने इमाम को सहारा नहीं दे सकते थे। एक हादसा नहीं हुआ है, हालांकि बिलाशुबा मसला यही है कि आत्महत्या करना जिसको कहते हैं, खुद से हराम मौत मरना बिलाशुबा हराम है, हराम ही रहेगा, मसला है। लेकिन एक इमाम की लाश पाई गई, अपने यूपी की बात है, पश्चिमी यूपी की, उसके घर पे फाके की नौबत थी। अपनी मतलब वो तो चलो हराम मौत मरा, उसकी बड़ी ये बदनसीबी की बात थी, सब्र करना चाहिए था, हालात तो आते ही है। लेकिन पता ये चला फाके हो गए, लोगों ने पूछा तक नहीं उससे, यार हमसे ज्यादा कीमती आपके लिए आपका इमाम है। हम तो बाई कार संभल से आए आपके अख्तरा तक और बाई कार वापस चले जाएंगे। आप मोहब्बतों से नवाजते भी हैं, लेकिन आपका इमाम तो 24 घंटे आपके दरमियान रहता है। ये हमारे आसिफ बैठे हैं सैदपुर से, इनके जरिए मैं चाहूंगा कि ये बात, और भी हमारे 2 हजरात और हैं, ये इनके जरिए भी पूरे भारत तक पहुंचे ये बात, और अख्तरा मिसाल बने एक ऐसी कि ये बस्ती उन बस्तियों में से एक है जिन्होंने लॉकडाउन की परेशानियों में भी अपने इमाम का दामन नहीं छोड़ा और साथ नहीं छोड़ा। सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सर जमीन अख्तरा। यार आप तन्हा नमाज पढ़ें तो फर्ज अदा होता है, मिलता है सवाब, बिलाशुबा मिलता है। लेकिन इमाम नमाज पढ़ा दे तो 27 दर्जे ज्यादा सवाब मिलता है। मस्जिद में सब बराबर खड़े होते हैं, सब बराबर, अमीर हो, गरीब हो, मालदार हो, शाह हो, गदा हो, मजदूर हो, मालिक हो, सब बराबर खड़े होंगे। अल्लाह के घर में भी जो आगे खड़ा हो रहा उसका मकाम कितना बुलंद होगा, जरा सोचिए आप। और तुमने गुलाम बना के रख दिया, जिसकी कहीं पर नहीं चलती वो सीधा इमाम पे आके नजला उतारता है। लेकिन अख्तरा के लोगों, तुमने मेरे दिल की कलियां खिला दी, मेरे पास अल्फाज नहीं, दिल खुश हो गया। जैसे एक बस्ती का मैं अब जिक्र करने वाला हूं, तुम्हारी बस्ती का जिक्र भी करूंगा जब इमामों के हवाले से तकरीर करूंगा। और मुझे याद आ गया, मेरे संबल में, जिला संबल में एक बस्ती है पलथा, मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, हमारे वालिद साहब के शागिर्द हैं वहाँ के, तो मैं जाता था। एक इमाम साहब हमारे संबल में मदरसा है, एक मारूफ और मशहूर मदरसा, कारी अकरम साहब जानते होंगे, जामिया इस्लामिया खैलूम रायसत्ती, वहाँ पढ़ाते थे वो। 30, 31 या 32 साल तक मुसलसल ईमान रहे। और जब गए वहां से तो पूरे गांव के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जुलूस निकाला जैसे हम और आप हाजियों का जुलूस निकालते हैं। सुभान, हाजियों का जैसे जुलूस निकालते हैं, लोग गले मिल मिल के रो रहे थे। 31-32 साल रहना इस तरह से रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफा भी किया उनसे, उनको फाइनेंशियली मदद भी की, ताउन भी किया। तो मैं उनकी मिसाल देता हूँ। ऐसे मेरे पास में गांव है हैबतपुर, वहां के इमाम साहब चौधरी सराय के रहने वाले थे, पूरी जिंदगी वहीं गुजारी, वहीं पे मौत हुई। यार सरकारें पेंशन देती हैं तो कोई कमाल नहीं देती, अच्छी बात है, अब तो रोक दिए सुना कुछ विभागों में, लेकिन हैबतपुर के लोगों ने अपने उस इमाम की पेंशन को आज तक नहीं बंद किया है। रमजान का जब चंदा होता है तो उन इमाम साहब की जो अहलिया हैं अभी मौजूद हैं, वो उनके तावन के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा देते हैं। सुभान, यार हम पीरों के लिए, खतीबों के लिए, उलमा के लिए करते हैं, करना चाहिए, मैं मुखालिफ नहीं हूं, मगर हमारे ऊपर हमारे इमाम का भी तो थोड़ा बहुत हक रखो यार। कुछ तो उसका तुम लोगों ने किया, तभी तो मैं तस्करा कर रहा हूं। तुम्हारी बात इंशाअल्लाह भारत में नहीं दूसरे मुल्कों में भी जाएगी इंशाअल्लाह। जिला बदायूं में सैदपुर के पास एक गांव अख्तरा ऐसा भी है जहां पे कारी अकरम साहब इदारा भी चला रहे हैं माशाअल्लाह। ये मेरे बड़े भाई सम्मान है, और इनका हुक्म कि मैं आपकी बस्ती में हाजिर हूं, इनकी बात नहीं टालता हूं मैं। और सैदपुर एक ऐसी बस्ती, अल्लाह ताला उस बस्ती को शादो आबाद रखे। यार मैं पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह जहां अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता चला जाता हूं, ऐसा निजाम वहां जलसों का मिला कि खुद मैंने मिसालें पेश की कि जलसा करो तो सैदपुर वालों जैसा करो।
इशा की नमाज हुई, तिलावत कर दी इमाम साहब ने, एक नात ख्वाएं उन्होंने नात शरीफ पढ़ दी, जो खुसूसी खतीब आया बिठा दिया, 12 बजे सलाम हुआ, 12:30 बजे अपने घर को जाओ, फजर की नमाज पढ़ो आराम से। क्यों भाई जावेद भाई, है नहीं? क्या निजाम बनाया है भारत के लोगों। मैं अपील करता हूं यही निजाम आप भी बनाओ अपने जलसों का। ज्यादा लंबे जलसे चलना उन लोगों की नमाज कजा करने की वजह बन सकते हैं जो पढ़ते हैं। जो पढ़ते ही नहीं उनका तस्करा ही क्या, उनकी छूट सकती है नमाजी है। ये फर्ज नहीं है, जलसा नेक काम है, लेकिन नमाज फर्ज है। जोर से बोलो, नमाज अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर फर्ज है, लेकिन उसकी शक्लें मसाजिद के खुतबात की शक्ल में भी हो सकता है। मैं ये मौजूदा सूरत हाल को कह रहा हूं। अब 4-4 बजे जलसे खत्म होते हैं यार, बताओ क्या हाल होगा। अब हम कई जगह चले जाते हैं, अब कुछ कहो तो लोग बुरा मान जाते हैं। एक खतीब बुलाओ, 2 बुलाओ, लेकिन वक्त पे अपने ज्यादा सर्दियों की रात में 1 बजे से ऊपर प्रोग्राम जाना नहीं चाहिए। गर्मियों में है तो चलो थोड़ी रात 1 के 2 बज जाए बस, लेकिन इसको समझो आप मेरी बात को। मेरा दिल बाग बाग हो गया। एक काम और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में जुमे के दिन, अल्लाह का शुक्र है, हर आदमी 10-20 रुपए मस्जिद की गुल्लक में डाल ही देता है कि? अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा खासा बाज मसाजिद में तो 4-4 हजार रुपए हो जाते हैं माशाल्लाह। बड़ी मसाजिद में 10-10 हजार हो जाते हैं। तो उसी में ही अगर हम एक रिवाज ये भी बना लें कि हमारे बच्चों को जो खुदा रसूल का नाम सिखा रहा है, हमारे बच्चों के घुट्टी में जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत डाल रहा है, हमारे बच्चों को जो खुदा रसूल का नाम सिखाता है, हम क्यों ना जुमे के दिन उससे 10-20-50 रुपए का मुसाफा भी करने लगें, तो उसको एक तरीके से ऐसी मदद ये हो जाएगी कि तनख्वाह अलग। इस लिहाज से यार तनख्वाह क्या दे रहे हैं हम, 8-10 हजार बस। एक तबीयत बच्चे की खराब हो जाए, हॉस्पिटल में जाकर के बच्चा एडमिट हो जाए, लो साहब बन गया बिल, पूरे महीने की तनख्वाह गई। अब वो बेचारा मुंह देख रहा दूसरों का। वो उसने इल्म हासिल किया, डिग्री हासिल की है उसने, हम उसको 15 भी नहीं दे सकते, एकदम 15 नहीं हो सकता। मगर ये मुसाफे वाला सिस्टम अगर जुमे के दिन चलने लगे तो कम से कम 5-6 हजार की मदद उसकी इस तरह से हो जाएगी। और एहसान नहीं कर रहे हैं उस पर हम, 24 घंटे वक्त दे रहा हमारे लिए वो, इसलिए उसके वक्त की हम थोड़ी सी उसे उजरत दे रहे। ये वक्त की उजरत है, दीन की कोई क्या उजरत देगा, और ना दीन की उजरत ली जाती है, ये तो वक्त की उजरत है। अब आप ये ना सोचें कि मैं इमामों के लिए कुछ अर्ज ना करूंगा, उनसे भी अर्ज करूंगा। हाँ, उनसे भी अर्ज करूंगा, क्योंकि बात दूर तक जाएगी तो मैं उनसे भी अर्ज करूंगा। कलमा शरीफ पढ़ें, ला। अच्छा ये है, चलो अब यहीं बैठो तुम जरा, अब मैं आया हूं तो बैठो यहाँ पर सुकून के साथ सुनो। चलो अब काफी हार हो गए, इतने ही रहने दो। चलो चलो, दिल न टूटेगा, आ जाओ जल्दी आओ जब तुम। अच्छा अल्लाह ताला गुलाब का ही होना चाहिए। वैसे मैं थोड़ी देर पहन लेता हूँ, वरना कई दफा क्या एकदम उतार देते हैं लोग। मना तो नहीं उतारना, पहन लिया तो बहरहाल दिल तो रख लिया, मगर ये है कि वो आदमी इतनी सम्मान देता है, इसको रखता है, तो एकदम उसका लिहाज दिल रखना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर इसको, ये गुलाब के फूलों का हार जो है ये शरन भी जायज़ है, और ये जो नोटों के और वोटों के और पता नहीं किस चीज के, तो उससे बचना चाहिए, ठीक है। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अख्तरा से शुरुआत कर रहा हूं यहाँ जिला बदायूं में। लॉकडाउन के बाद ये मेरी 3री या 4थी तकरीर है जिला बदायूं में। वजीरगंज आ चुका हूँ, पहले मैं लॉकडाउन में भी तकरीर कर गया था, मतलब उसी मस्जिद के अंदर। मेरे शागिर्द मौलाना फरासत तो वहाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सिस्टम चलाओ आप लोग, कोई करे ना करे, 20 रुपए अगर हम मस्जिद को देंगे तो 20 मस्जिद के इमाम को भी देंगे। सुभान अल्लाह। और हजरत 50 लोगों ने भी मुसाफा कर लिया, तो हमारे इमाम साहब के चाय पानी का खर्चा तो निकलेगा। वो जाहिर है जब 24 घंटे वहां रह रहा तो क्या करेगा अलग से वो। अच्छा, फिर हमारी जो रॉयल फैमिलीज हैं, हालांकि दीन पैसों के लिए नहीं पढ़ा जाता, मगर ये बताओ जब 24 घंटे वहां रहेगा तो अपने बच्चों को भी कुछ खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। जब इस्लामी हुकूमतें थी या आज भी जहां हैं वहां वजीफे मिलते हैं। हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो पहले की रही है या अभी भी बात सूबों में, तो वो देती हैं वजीफे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जोर से बोलें, समझ रहे हैं?
तो ये सिलसिला चलाएं, आप करेंगे इंशाल्लाह इस काम को। इमामों से मुझे ये कहना है कि आप मस्जिद के इमाम हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, रिलीजियस, उसका वक़ार और उसका पूरा लिहाज रखना ये आप पर भी जरूरी है। बाज़ जगह गांवों में पार्टी बंदी होती है, शहरों में भी ग्रुप बंदी होती है। आपको किसी भी तौर पर उसे बढ़ाना नहीं है, बल्कि हुसैन का गुलाम बनकर उसे मिटाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर जो हमारे भाई बैठे, सही है नहीं मेरी बात? घरों में बगैर जरूरत शरीयत तो बात अलग है, जाने से परहेज करना। इसके अलावा कोशिश ये करना कि मेरे मुक्तदियों के बच्चे अंगूठा छाप न रहें, बल्कि उनके हाथों में कलम आ जाए और वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे दीवाने बन जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई आलिम क्यों ना बन जाए, बड़े से बड़ा मुफ्ती क्यों ना बन जाए, शुरुआत तो मेरे भाई गांव के इमाम से ही होती है। पहली बुनियाद इमारत में मौलाना तौसीफ रजा की भी हो गए होंगे मशहूर, लेकिन बुनियाद तो गांव के इमाम साहब ने ही डाली, तालीम की बुनियाद। तो हम अपने इमामों से मोहब्बत करें, ऐसे ही अपने मदरसे के मुदर्रिसीन से भी प्यार करें। मेरी बात अख्तरा के लोगों आपको नागवार तो नहीं गुजरी? मैं मिसाल दूंगा इसकी। और हमारे वहां तो वही हैबतपुर की जो मिसाल दे रहा था, उन इमाम साहब को वहां के लोगों ने सबने मुश्तरका चंदा करके हज भी कराया। सुभान अल्लाह। अभी मदाला हमारे वहां काफी बड़ा गांव है, वहां पर भी कोशिश चल रही है। पूरी बस्ती के लिए क्या भाई, कई जगह ऐसा हुआ है माशाल्लाह। हो जाएगा, मैं कहूंगा सैदपुर में आकर के। सैदपुर में तो बहुत मोटी मोटी मछलियां हैं, अगर वहां नहीं होगा तो कहां होगा। इंशाअल्लाह से यहां पर भी होगा, हर जगह होगा। और इमामों से भी मुझे जो कहना था वो मेरी बात इशारों में समझ गए हैं। उन्हें भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाना है, अपने मुक्तदियों के घरों तक हुसैन का परचम पहुंचाना है, और बच्चों से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बूढ़ों तक सबको मुस्तफ़ा की जुल्फों का असीर बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।